ऑपरेटर और इनपुट लेंगे। फिर इसके साथ हम वीडियो पे हैकिंग पे भी हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम और भी हैकिंग के आगे वीडियो लेकर आएंगे, तो चैनल देखते रहिए। हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज जो हमारा सेशन होने वाला सी प्लस प्रोग्रामिंग पे, इसमें क्या होगा, हमारा इनपुट लेंगे प्लस ऑपरेटर, दो टॉपिक पे क्लियर होगा। ठीक, तो अगर बात करते हैं इनपुट में हमें लेना, तो ऐसा करते हैं जो हमें क्या करना है, जैसे कोई सी प्रोग्राम में जैसे होता है कि हम इनपुट लेंगे, जो हमारा टॉपिक है उससे हम यूज़र्स इनपुट लेंगे, यानी कोई यूज़र्स हो उसके जगह पे इनपुट लेंगे। ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर में ये होता है कि ऑपरेटर हम क्या करेंगे, जैसे इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, प्लस माइनस, जोड़ घटाना, भाग, मतलब इस तरीके जो कंडीशन आती है, इस तरीके जो डिफरेंशियल तरीके से आते हैं, इन सब चीज़ों को हम आज ऑपरेटर में कवर करेंगे। तो देखते रहिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट कोड होता है सी प्लस प्रोग्रामिंग में, हैज़ इंक्लूड होता है। तो हैज़ इंक्लूड जो हमने हर वीडियो में बता दिया था कि प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी होती है जो हमारे सी प्लस प्रोग्रामिंग में मतलब प्री डिफाइन रहती है। तो इसमें क्या होता है, सी प्रोग्राम में आज इसको स्टूडियो लगाना रहता है, लेकिन इसको OS ट्रीम लगाना रहता है। ठीक, तो इसमें हैज़ वगैरह नहीं लगाना पड़ता। तो इस तरीके से इसमें करना पड़ता है यूजिंग द नेम स्पेस, यानी जब आपका ये क्या होता है, यहाँ पे जब आपका जो प्रिंट करवाएंगे तो वहाँ वाली वैल्यू की यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये ज्वाइन रहती है, तो STD होती है, स्टैंडर्ड। ओके, मान लीजिए जो हमने iOS लगाया है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लगाया। ओके, तो अब बात करते हैं, फिर से जब हम चलते हैं इंट मेन जो होता है हमारा, ये मेन फंक्शन होता है, यानी जो हमारा कंपाइलर होता है मशीन में जब कन्वर्ट करता है तो वो यहाँ से स्टार्ट करता है कंपाइल करना। ठीक है, तो यहाँ से 1 मिनट लगाते हैं, रिटर्न 0 के, तो यहाँ पे रिटर्न 0 कर देते हो। अब सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे कोड को प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ल्ड, जिससे कि आपको पहले ये पता चले कि हमारा जो कोड रन हो रहा है कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे डबल लगाएंगे, लेस देन, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, जैसे सब में लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ओके, तो हेलो वर्ड जैसे हमने यहाँ पे लिखा, फिर लास्ट में सेमी कॉलन लगाना, जैसे हम सारी वीडियो में लगाते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे हम रन करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे रन करते हैं तो हमारा जो हेलो वर्ड है प्रिंट होकर आ गया। तो अब हम इसी हेलो वर्ड को हम क्या करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो हेलो वर्ड को हम यहाँ पे, तो उसके जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक हमें इनपुट में लेना पड़ेगा। इनपुट में लेने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे करना पड़ेगा, इनपुट में ए ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए ले लेते हो, ठीक है। तो इनपुट में हमें क्या करना पड़ता है, जैसे सी प्रिंट करने के लिए या आउटपुट लेने के लिए सी आउट को यूज किया जाता है, तो इनपुट के लिए सी इन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम फिर कर देंगे, मान लीजिए ए कर देते हैं, फिर सेमी कॉलन लगाते हैं। देख लीजिए आपको इतना छोटे कोड में आपका कंप्लीट तरीके से हो गया। ठीक है, तो अभी वो रहा है, तो स्पेस देते थे। ओके, तो अब देखते हैं रन कराते तो क्या आता है। तो हालांकि बोल रहा है इसमें इंट में, ठीक है। हेलो गाइस, जैसा कि अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे दो लेस देन यूज करते हैं, तो इसमें हम डबल ग्रेटर देन यूज करते हैं। बस सिंपल, यानी कि आउटपुट चाहिए तो लेस देन और इनपुट चाहिए तो ग्रेटर देन। तो इस तरीके से जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करने में हमारा जो आता है, यहाँ पे देखिए। ओके गाइस, यहाँ पे यहाँ बोर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जैसे द इंड लिखा होगा, द इंड हमने लिखा तो लिख भी उठा, इस सिंपल तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक द इंड का यूज होता है, मतलब इंड एल का। इंड एल की बात करते तो ये क्या करता है, जो हमारी लाइन रहेगी वहाँ से इंड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फिर से दो लेस देन, फिर एंड एल का यूज करेंगे। तो जब हम इंड एल का यूज करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट वाली लाइन है नीचे वाली आएगी। तो कहने मतलब यहाँ वाली, देखिए आप फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं हेलो वर्ड। ओके, तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं इस तरीके से। हमारे इसमें क्या होता है, हेलो वर्ड हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ प्रिंट भी करवाना तो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं और कुछ भी करा सकते हैं गाइज। तो इसी को सबसे पहले हम क्या करते थे, यहाँ मान लीजिए कोई भी जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे, तो इसी को सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक हम और वेरिएबल ले लेते हैं बी। ओके, तो यहाँ पे बी ले लिए, तो यहाँ पे फिर से कर देते हैं सिन बी कर देते हैं। फिर जैसे हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, तो एक सम नाम का वेरिएबल लेते हैं, सम नाम का यहाँ पे, क्योंकि हमें दो नंबर को सम कराना। ओके, तो सम नाम का लेते हैं
सम नाम जो हमारा वेरिएबल है इसे हम प्रिंट करवाएंगे। तो यानी आउटपुट हमें लेना है, तो आउटपुट के लिए हमें करना पड़ेगा सेम वैल्यू जैसे हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर सम करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। तो जैसे हम इंटर करेंगे, यहाँ दे देते हैं मान लीजिए 12, तो यहाँ पे दे देते हैं 23। तो बोल रहा है अभी यहाँ पे 0, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे ये वाला जो प्लस वाला था, प्लस वाले को भी हमने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं। तो अब इसमें करेंगे सम इक्वल तो a प्लस b। ओके गाइज, तो यहाँ पे जैसे हमने इतना दे दिया, तो अगर ओके यहाँ पे भी हमने सेमीकोलन नहीं लगा। ओके, तो एरर आना बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको कोड का पता चलता है। देखो भाई, जब तक एरर नहीं आएगा तब तक आपको भी सीखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे जैसे हमने क्या दिया था 12, ओके, और यहाँ पे फिर दे दिया मान लीजिए 23। ओके, तो 23 हमने जैसे दिया, तो यार लास्ट हमारा 35 आ गया आंसर। तो 35 आ गया। इस तरीके से हमारा ऑपरेटर चलेगा। ऑपरेटर की बात करते हैं तो सबसे पहले इस वाले जो कोड है इसमें कमेंट भी सेम ही होता है। तो क्या करते हैं सबसे पहले, तो ठीक है, तो एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो सम लिखेंगे, एंड सम लिखने के बाद यहाँ से हम प्लस प्लस लिख लेंगे, ठीक। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जहाँ पे जैसे हम करेंगे, तो रन करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। जैसे हम रन करेंगे तो हमारा जो अभी तक 35 आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 करेंगे, फिर हम क्या करते हैं, फिर से एक बार 10 करते हैं, यानी 10 + 10 करेंगे तो 21 आ गया। यानी क्या हुआ, यानी सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या हुआ, ये सम है, सबसे पहले एक प्लस होना चाहिए, मतलब एक जुड़ना चाहिए। फिर क्या जुड़ना चाहिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या हुआ, बीच वाला तो हमारा प्लस का काम करता है, लेकिन आगे वाली संख्या जो एक आगे काम करता है। यानी जो अगर हमारी एक नंबर है उसमें एक प्लस का काम करना चाहिए। तो अगर हम इसी जगह क्या करेंगे, मान लीजिए जो हमारा इसमें वेरिएबल लिया था, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमने जो भी वेरिएबल लिया है, जो भी कुछ लिया है, अगर हम इसके सामने अगर कर देंगे a++, तो इसमें क्या करेगा, हर जो वैल्यू है इसमें प्लस प्लस कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं क्या आता है अब। मान ओके गाइस, सेमीकोलन, यस, हमने इसमें सम में जो स्पेस डाल दिया था, स्पेस नहीं करना। ओके, तो स्पेस नहीं करना, आपको ये बात को ध्यान रखनी है, नहीं तो एरर आना अच्छी बात है, क्योंकि एरर आएगा तो भाई आप सीखेंगे, ठीक है। तो एरर आएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे 12 करते हैं, एंड यहाँ कर देते हैं 5। हो गए, तो 12 5, अब यहाँ 20 कैसे हो गया, आपको ये वाली बात से समझना है। सबसे पहले हमें क्या हुआ, सिंपली से हर बार ये जो हमारे मान लीजिए हमने ए में क्या दिया, ए में हमने 12 दिया, तो 12 जो हुआ सबसे पहले हमारे क्या होना, 12 जो होता है 12 13 हो जाना चाहिए। 13 हो गया, मान लीजिए 13 हो गया 12, ठीक। फिर जो बी है 5 हमने दिया, वो 6 हो जाना चाहिए। जब 12 को 60 को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये 18 हो जाएगा। फिर वही जो वैल्यू है, तो पहले एक बार प्लस होगी, फिर एक बार प्लस होगी, यानी मतलब यह है कि 12 2 बार इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि हमारी जो वैल्यू जो 2 बार होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 वाली वैल्यू किया है ना प्रिंट, इसलिए हमारे एक इसमें सो रही है, फिर एक इसमें सो रही है, ठीक है। तो प्लस उसके साथ जो ए वाली वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ वाली वैल्यू को इंक्रीमेंट किया था, तो आप अप्लाई करना तो देख लेना, लेकिन डबल बार होगा, क्योंकि 20 दे रहा है ना। तो मान लीजिए एक बार हम 2 दे देते हैं, फिर एक बार 2 दे देते हैं, तो हमारा 7 आ गया। यानी क्योंकि हमने 3 बार लगाया ना, देखिए हमने एक संख्या में लगाया, 2 संख्या में लगाया, प्लस 3 संख्या। हम जितने संख्या में प्लस लगाएंगे उतने संख्या में हमारा 1 संख्या या 1 नंबर बढ़ेगा। तो अगर हम देख लेते हैं एक बार, माइनस करने के बाद क्या आता है, तो माइनस ऐसा कर लो, या तो 2 हम माइनस लगाए, यानी 2 वैल्यू जो हमें घटनी चाहिए और एक बढ़नी चाहिए। ओके, तो यहाँ कर लेते हैं 5 एंड 3। ओके, तो 5 3 का हमारा 7 कैसे आ गया, सबसे पहले 5 को अगर हम 7 से एडिशन कराएंगे तो 8 आएगा। ओके, तो 8 आएगा, तो 5 8 आया, ठीक है। तो 8 में सबसे पहले 2 को एक माइनस कर दो, तो हो गया 6। फिर 6 में एक प्लस कर दो, ये वाली संख्या प्लस हो गई, तो इसमें एक प्लस कर दो, फिर 7 आ गए। तो इस तरीके से इसमें हमारा चल रहा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि और इसमें करना चाहते हो तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। इसमें हमने दोनों टॉपिक को बहुत बेहतरीन से समझाया है, इंक्रीमेंट भी डिक्रीमेंट भी, जो भी होता है सारी चीज़ें ऑपरेटर आप बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे अगर एक सारे कोड को देखेंगे तो, ठीक है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।